हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ओके, और आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, है ना। या तो हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दी थी? साइंटिस्ट माइकल फेराडे ने। ओके, है ना। अब देखिए बच्चों कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इसकी जरूरत हमें क्यों है ना। तो समझे यहाँ पर कि जैसे बच्चों एग्जांपल के लिए हमारे पास एक क्या है, एक एरिया है ना, और इस एरिया में हमने जैसे मान लो एक चार्ज रख दिया, ठीक है। तब इस चार्ज के कारण बच्चों वहां पर क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो हो सकता है बच्चों कहीं किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, स्ट्रांग हो, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो, ठीक है ना। ऐसे मतलब क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग, वीक, कहीं पर यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या कहीं पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। इस तरह से मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एक रीजन में, जैसे एक चार्ज हमने मान लिया, इसके पास आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी हो सकती है स्ट्रांग होगा, वीक होगा, यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, है ना। तो यहाँ पर अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो किस तरह से रिप्रेजेंट करें ग्राफिकली, हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें, कहां पर यूनिफॉर्म है, कहां पर नॉन यूनिफॉर्म है, स्ट्रांग कहां है, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज है जो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, मतलब हमको उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी समझ में आ जाए, मैग्नीट्यूड भी समझ में आ जाए, और उसकी स्ट्रेंथ भी समझ में आ जाए, और नेचर भी समझ में आ जाए, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब सारी प्रॉपर्टीज भी जो क्या किस किस की बात कर रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड भी क्लियर हो जाए उससे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्लियर हो जाए यहाँ पर, ठीक है ना, और नेचर भी, नेचर से मतलब कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो इस तरह से ये सारी बातें क्लियर हो जाए ग्राफिकली, हम कोई ऐसी टेक्निक बना ले इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की सभी बातें क्लियर कर देती है। तो उसके लिए जो ग्राफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने टेक्निक बनाई, हमने किसकी कॉन्सेप्ट लाई, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, है ना। जैसे जैसे समझ सकते हैं यहाँ पर कि अभी तक जो जैसे हम कुछ नोटेशन यूज करते हैं, है ना, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन भी तरह का नोटेशन ही रहेगा। जैसे मान लो हमने कहा कि कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड भरा है तो हम ऐसा दिखा देते हैं ना यहाँ पर, है ना। हमको ऐसा पता है कि ये फील्ड विथ लिक्विड, ठीक है ना, फील्ड बाय लिक्विड, लिक्विड से भरा हुआ है, तो हम ऐसा वर्ड में तो नहीं लिखेंगे वहां की ये कंटेनर लिक्विड से भरा है। हम क्या करते हैं वहां पे, ऐसे लिक्विड से भरा हुआ दिखाने के लिए उसे हम ऐसे डेरिवेटिव बना देते हैं ना, किया ना यूज इसका, अभी तक हम करते भी है जो, ठीक है। तो इससे हमको समझ में आ जाएगा कि वो लिक्विड उसमें है ना, कंटेनर में लिक्विड है। अगर हम इसमें पार्टिकल्स दिखाने हो तो हम ये छोटे छोटे से पार्टिकल दिखा देते हैं, है ना, ये ऐसे, ओके। या अगर क्रिस्टल दिखाने हो तो क्रिस्टल के लिए हम ऐसे क्यूब्स बना देते हैं छोटे छोटे से, ठीक है ना। जनरली पे केमिस्ट्री में ज्यादा आप इसका यूज करते हो, क्रिस्टल बताना है सॉल्यूशन में, इसमें है ना, ऐसे। तो ठीक है ना, तो इससे हमको समझ में आ जाए कि उसमें लिक्विड है, लिक्विड में क्रिस्टल्स है, पार्टिकल्स है छोटे, ओके। या एक और तरह का नोटेशन देखो तो, है ना, कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एयर भरी है, तो हम क्या कैसे दिखाएंगे एयर भरी है, हम ऐसा वर्ड में तो नहीं लिखेंगे, हम ऐसे यहाँ पर छोटे छोटे से डॉट्स बना देते हैं, है ना। ये किसको इंडिकेट करता है कि जो हमारा कंटेनर है वो एयर से भरा हुआ है या किसी गैस से भरा हुआ है, ठीक है ना। या एक और कंडीशन देखिए तो यहाँ पर ये हमारे पास दो मेटलिक रॉड है हमने कहीं, ठीक है ना। अब इस मेटलिक रॉड में हमको दिखाना है कि एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है, मतलब एक रॉड इंसुलेटर है, ये दिखाना है ना। तो कैसे दिखाएगी, मान लो ये इंसुलेटर है, तो क्या करेगी, बार बार लिखते रहेंगे कि बी इज इंसुलेटर, नहीं बेटो, हम ये ऐसे 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 छोटी सी लाइंस पर ड्रॉ कर देंगे, तो ये इंसुलेटर का इंडिकेशन है ना। तो यहाँ पर जिस तरह से जो हम वाटर को, एयर को या इंसुलेटर, इस तरह से कई तरह से, है ना, ग्राफिकली उनको रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसे नोटेशन यूज करते हैं। तो इसी तरह से जो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना हो कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की नोटेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नोटेशन यूज करते हैं एक लाइंस के थ्रू, है ना। हम ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमको यहाँ पर पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताएंगे, कुछ लाइंस की हेल्प से जो हम बताते हैं, ओके, इस तरह से। तो यह जो लाइन है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। तो समझ में आया कि सबसे पहले तो हमने ये डिस्कशन किया यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जरूरत हमें क्यों पड़ी बच्चों, फिर वो क्या होती है, उसको कैसे बनाने के रूल्स है, वो सब हम अभी देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जरूरत क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, उसको मतलब सारी प्रॉपर्टीज, मतलब उस मैग्नीट्यूड के साथ, डायरेक्शन के साथ, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, इन सभी बातों के साथ इलेक्ट्रिक लाइन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, ये जो हम लाइन, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस का। तो ये तो बात हुई थी कि क्यों यूज की जाती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी शो करने के लिए, ठीक है ना, इतनी सी बात जो, ओके। मतलब अब यहाँ पर जो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। ध्यान में रहे यहाँ पर कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके आसपास, जैसे हमने कहा इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे आप देखो तो हमने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर ऐसी लाइन ड्रॉ की है, ओके। ऐसी लाइंस के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे, ठीक है। अभी हम सीखेंगे उसके रूल्स। तो अब हमने कहा एक चार्ज है यहाँ, इसके आसपास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप ऐसे ना समझो बच्चों कि यहाँ चार्ज है या ग्रुप ऑफ चार्ज है, तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखाई देगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे एग्जांपल के लिए हमने देखा बच्चों एक चार्ज है और हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम यहाँ कोई मशीन लगाए, कुछ लगाए, इक्विपमेंट लगाए और उसकी हेल्प से चार्ज को देखें तो हमको यहाँ लाइंस दिखेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जो लाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, है ना, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो, ये प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करती, एक्सपेरिमेंटली ये हमको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ क्या बताने के लिए, ग्राफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज बताने के लिए। मतलब सबसे पहली बात दिमाग में क्या डालो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड में। वो सिर्फ हम हमारी फैसिलिटीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझने के लिए हम यूज करते हैं जो उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ जो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमको जरूरत तो समझ में आ गई, ओके ना, ठीक है, क्यों होती है ना, सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसको ड्रॉ करने की कुछ हम रूल्स देखेंगे जो, ठीक है ना। ये मतलब ऐसे नहीं जो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मन से बना दिया। जैसे यहाँ देखो हमने एक कंटेनर में गैस दिखाना थी, तो इस कंटेनर में गैस दिखाना है, तो अभी ऐसे ऐसे पार्टिकल है, तो कहीं पे भी डॉट लगा लेंगे। ये डॉट लगाने का जो कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि हमको एक डॉट इतनी दूरी पर लगाना पड़ेगा। ये यहाँ पर हमको लिक्विड दिखाना है, लिक्विड हम ऐसे ऐसे इस डैश डैश शो करने का कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि छोटे बड़े डैश लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, ओके ना। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के भी जो कुछ रूल्स बने हैं, इसको अगर हम ग्राफिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे, तो उसके कुछ रूल्स रहेंगे ड्रॉ करने के लिए ना। बिना उस रूल के जाने हम मन से इसे ड्रॉ नहीं कर देंगे किधर भी, ठीक है। चलिए, तो वही रूल्स जो अब हम समझते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो बात यह है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कौन मतलब कैसे, है ना, किसको कहा गया, है ना, कॉन्सेप्ट जरूरत समझ में आ गई क्यों है। अब किसको कहा गया ये समझो। तो हमने कहा जो हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव कहते हैं या नेगेटिव कहते हैं, एक सोर्स चार्ज मान लो, मतलब कि जो क्या प्रोड्यूस करने वाला हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं शो नहीं कर रहा, आप अंडरस्टूड कर लो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ जो अगर हम इसके पास एक चार्ज रखते हैं, ठीक है ना, एक पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज को हम रखते हैं, टेस्ट चार्ज बोल दो आप इसको, तो ये इस पर रिपल्शन लगेगा, है ना, फोर्स लगेगा, रिपल्शन ऐसे लगेगा, है ना, ऐसे। तो ये इस बात पर चला जाएगा, कहां तक जा सकता है, फोर्स कहां तक लगेगा उस पर, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। इधर रख देते हैं इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को यहाँ, तो ये ऐसा चला जाएगा, यहाँ रख देते हैं तो ये ऐसा चला जाएगा, है ना, ऐसा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना, किसी चार्ज को रखने पर, पॉजिटिव चार्ज को रखने पर
वो जिस पाथ को फॉलो करता है, द पाथ ऑफ मोशन, ओके, ये पाथ ऑफ मोशन ही हमारा क्या कहलाएगा, पाथ ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पाथ ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का पाथ ऑफ मोशन जो है यही हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाता है, ठीक है ना। मतलब इसको ड्रॉ करने के लिए हम किसके पाथ को कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को, है ना। मतलब इसको कैसे ट्रेस करेंगे हम, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे, डायरेक्शन क्या दिखाएंगे, जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे दिखाएंगे। तो फिर हम क्या दिमाग में लाएंगे कि अगर इसके पास हम एक पॉजिटिव चार्ज रखें तो पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा, तो बस वही जिस पाथ पे पॉजिटिव चार्ज चलेगा उसी पाथ को हम उसकी क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। आंसर में तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि पहले किसको कंसीडर करें, पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ पे चलेगा वो हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिसे हम कहेंगे, ठीक है ना। तो आप डिफाइन कर सकते हो ऐसे, द पाथ ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। मतलब उसको ड्रॉ करने में सिर्फ हम इसकी हेल्प लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किस पाथ पे मोशन करेगा, ओके ना। ये बात आ गई। तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम दूसरे वर्ड में और बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कि यहाँ जैसे दो चार्ज ले लेंगे, ठीक है, और ये एक पॉइंट ले लेंगे, तो इस पर जो यहाँ पर ऐसे चार्ज जाएगा, है ना, मतलब ठीक है ना, वो जाना तो ऐसा चाहेगा, देखो ऐसे, ठीक है, यहां से चला पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करो, पॉइंट ए पर पहुंचा, उस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, जैसे मान लो यहाँ पर है, इस जगह है, तो उस पर फोर्स ऐसा लगा होगा, ऐसा पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है ना। और फिर नेगेटिव चार्ज, फिर इस फोर्स के कारण वो आगे बढ़ा, फिर कहाँ आया, जैसे मान लो यहाँ पहुंचा, ठीक है, इस जगह पहुंचा, तो इस पर हम यहाँ फोर्स निकालना चाहे उस पर पॉइंट ए पर, ठीक है, तो यहाँ फोर्स कैसा लगा होगा उस पर, ये इस पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें इस तरह से, ठीक है। तो ये पाथ ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, हमने पॉइंट ए पर उस पर फोर्स की डायरेक्शन बतानी चाहिए, तो फोर्स की डायरेक्शन हमने ऐसी पाई हुई, किसकी डायरेक्शन में, टेंजेंट की डायरेक्शन में, ओके। ये टेंजेंट हमको क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना। अब यहाँ देखो, जैसे मान लो चार्ज इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो जब वो यहाँ आया होगा, पॉइंट बी बोल दो, तो पॉइंट बी पर उस पर फोर्स ऐसे लगा होगा, है ना, इस तरह से लगा होगा तो यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी टेंजेंट है, टेंजेंट की डायरेक्शन है। तो यहाँ हमको क्या समझ में आया कि ये जो पाथ है उसका, है ना, एक तरीके, एक डेफिनेशन तो हम ये बोल चुके हैं। अब दूसरा तरीका देखो कि ये जो पाथ है चार्ज का पाथ, ठीक है, इस पर अगर हम क्या कर दे, है ना, चार्ज का जो पाथ है पहले तो कैसा होगा, स्मूथ कर्व होगा, स्मूथ कर्व, है ना, पाथ ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज ए स्मूथ कर्व। स्मूथ से मतलब क्या हमारा ऐसे समझो, स्मूथ से मीनिंग चिकना, उसका मतलब रहेगा कि देखो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, सोर्स चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, हमने इसके पास किसी छोटे चार्ज को रखा, है ना, टेस्ट चार्ज को, तो ये चार्ज ऐसा जाएगा ना, कि ऐसा जाएगा, मतलब दोनों का इसमें से कौन सा केस पॉसिबल है, जो पार्ट 1 से जाएगा कि पार्ट 2 से जाएगा, तो हमारा आंसर है बेटा 1 से जाएगा। वो ऐसा थोड़ी जाएगा, क्योंकि उस पे उसको जिगजैग करने वाला कोई दूसरा फोर्स वहां चाहिए, ऐसा ऑसिलेट करवाने वाला, है ना। तो इसका मतलब तो ये जो पाथ है उसका, इसको हम कहेंगे स्मूथ, ओके, और ये होगा तो रफ, है ना, रफ से मतलब जिगजैग पाथ। तो चार्ज हमेशा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेगा तो ऐसे पाथ पर ही चलेगा, स्मूथ पे, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो या चाहे कर्व्ड लाइन में चल रहा हो, रेक्टिलिनियर पाथ पे चल रहा हो या कर्वीलिनियर पाथ पे चल रहा हो, ठीक है ना, उस स्मूथ कर्व ही रहेगा, कभी ऐसा नहीं रहेगा कर्व कि ऐसा चल रहा हो या ऐसे चल रहा हो, है ना। तो स्मूथ का मतलब ऐसा है, जिगजैग ऐसा पाथ नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो क्या होगी कि जो पाथ है उसका, पाथ ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, पाथ ऑफ मोशन ऑफ चार्ज,
कैसा होगा, स्मूथ कर्व होगा। और उस स्मूथ कर्व पे हमने क्या ड्रॉ कर दिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दी, या किसी भी पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर किसकी डायरेक्शन बता देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो या इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। तो इसके बेस पे जो हम उसकी दूसरी डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या समझ में आया हमको कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये पाथ ऑफ मोशन है पॉजिटिव चार्ज का, इसी को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोल रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, आर द स्मूथ कर्व, क्या है, आर द इमेजनरी, भी वर्ड लगा दो, इमेजनरी स्मूथ कर्व। इमेजनरी क्यों, पहले देख चुके हैं, है ना, बता चुका आपको रीजन कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगी फिजिकली कि हमको दिखाई देगी ऐसे कुछ, इसी भी इमेजनरी बात है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, आर द इमेजनरी स्मूथ कर्व, द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ व्हिच शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स एट दैट पॉइंट, क्योंकि जिसके किसी पॉइंट पर, है ना, ड्रॉ की गई टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगी। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम दूसरी डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या हो जाएगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द, सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी स्मूथ कर्व, द टेंजेंट ड्रॉ एंड एट any point of which shows the direction of electric field or electric force at that point. Okay, और बेटर होगा कि आप यही डेफिनेशन उसकी ज्यादा यूज करो। जैसे यहाँ पर हमने पाथ ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसको भी कहा है, लेकिन बेहतर जो ये रहती है हमारे लिए, है ना, स्टैंडर्ड है थोड़ी सी। और ये तो उसकी ट्रेस करने के लिए कि किसके बेस पर ट्रेस किया जाए, तो जिस तरह से पॉजिटिव चार्ज चलेगा उसका रिफरेंस लेकर हम ट्रेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ओके, मतलब ये ट्रेस करने के लिए हेल्पफुल है ये डेफिनेशन, है ना, रेफरेंस है ये। ओके, अब देखो आगे समझो डेफिनेशन, समझो आगे जो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, आर द स्मूथ कर्व, द टेंजेंट ऑन एट एनी पॉइंट ऑफ व्हिच शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स एट दैट पॉइंट। ओके, चलिए अब यहाँ पर, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज हम देखें। ओके, डेफिनेशन हो गई, ट्रेस करने के लिए किसका रेफरेंस लेंगे, पॉजिटिव चार्ज का रेफरेंस लेंगे। अब आते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे किया जाएगा, है ना, इसकी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज बोल दो या रूल्स कहते हैं उसको ड्रॉ करने के, ठीक है। अब हमारे पास जो क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है, मतलब चार्ज कैसे कैसे हो सकता है ना, या तो एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, सुनो ऐसे, अकेला एक पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या एक सिंगल नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके ना, सेपरेट सेपरेट है, ये कॉमन है। या फिर क्या होगा कि डाइपोल होगा, जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, पास पास में होंगे, सेपरेट, है ना, ये कंबाइन बता रहे हैं उसको, डाइपोल बोल रहे हैं, ठीक है ना। या फिर क्या हो सकता है जो कि दो पॉजिटिव चार्ज होंगे किसी पॉइंट पर, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या फिर दो नेगेटिव चार्ज होंगे। ये केस पॉसिबल है ना हमारे पास, या तो पॉजिटिव सेपरेट नेगेटिव सेपरेट, पॉजिटिव नेगेटिव एक कंबाइन फॉर्म में एक ही बॉडी पर एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव चार्ज, इस तरह से होगा। या, है ना, दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, मतलब लाइक चार्जेस होगी, लाइक चार्जेस पास पास में होगी, है ना। अब देखो तो इनके, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हम ड्रॉ करेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम उसके रूल्स भी लिखते चलेंगे, ठीक है ना। अब इसकी बात करें तो एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनेगी, तो हमने क्या कहा, किसके हेल्प से बनाते हैं हम, किसको कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को। ये हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया, ये रेफरेंस वाला चार्ज जो टेस्ट चार्ज, ये क्या करेगा, इससे ऐसा चला जाएगा, कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट से मतलब, है ना, वो बहुत दूर वाला इनफाइनाइट नहीं, जो हम इससे पहले बोल चुका हूँ, इनफाइनाइट मतलब यहाँ एक रिलेटिव टर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इनफाइनाइट मतलब क्या कहा हमने कि एक चार्ज है, चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब जहां उसका इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हुआ है उस पॉइंट को बोलते हैं, है ना। ओके, तो कहां तक चला जाएगा, तो ये जहां तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। इधर रखते हैं तो इधर ऐसे चला जाएगा, आप चार्ज शो नहीं करते हैं, या ऐसा जाएगा या इस तरह से, है ना, मतलब ऐसे ऐसे, ओके, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। क्या समझे बच्चों यहाँ पर,
ये इसको भी यही मिला देते हैं, तो चार्ज आप अंडरस्टूड कर लेते हैं ना। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगी यहाँ पर, ठीक है, कहाँ से चल रही है, मतलब अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास रखें तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा उसकी मोशन करता हुआ, इनफाइनाइट तक, मतलब कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को देखें तो उसका पाथ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट। ओके, ये इधर देखो, अगर ये नेगेटिव होता तो, ठीक है ना, ये नेगेटिव होता तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये इंफिनिटी से कहाँ तक पहुंच जाता है ना, नेगेटिव चार्ज है तो ऐसा आ जाता, ठीक है ना। क्या समझे हम इससे कि पॉजिटिव चार्ज के पास की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाएगा। ओके, या ऐसे कहे इंफिनिटी से कहां तक आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज तक। तो अब अगर हम देखो, जो एक में वो इंफिनिटी पे पहुंच रहा है और इंफिनिटी से वापस कहाँ आ रहा है, नेगेटिव चार्ज पे, या ऐसे देखो, इसमें देखो, ठीक है, इसकी लाइंस कैसे बनेगी, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यहां से मोशन करेगा, ऐसा जाएगा, है ना, जाना ऐसा चाहेगा, ठीक है ना, लेकिन उसको ही नेगेटिव चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो वो ऐसे पाथ पे चला जाएगा, ऐसा पाथ होगा उसका, ठीक है। तो क्या समझे बच्चों इससे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है और कहां पर टर्मिनेट होती है, नेगेटिव चार्ज पर जाकर खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कि अगर हम जब भी बनाएंगे तो हम पॉजिटिव चार्ज से निकलते हुए दिखाएंगे, उसको पॉजिटिव चार्ज से निकलते हुए दिखाएंगे और कहाँ खत्म होते दिखाएंगे, नेगेटिव चार्ज पर, ये ऐसे पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव पे एंड, है ना, ऐसे। ओके, चलो, तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई हमको कि कैसे बनाना है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होते हुए और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होते हुए, ठीक है ना। और क्या होगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ओपन कर्व, ठीक है ना, क्या होगी ये, ओपन कर्व। अब ओपन कर्व का मतलब, जो देखो पहले तो क्लोज कर्व का मतलब समझे, ठीक है ना। क्लोज का मतलब क्या हुआ कि जैसे पॉइंट ए से लाइन स्टार्ट हुई, ओके, पॉइंट ए से लाइन स्टार्ट हुई, बी पे गई और बी से वापस ए पर आ गई, ओके, मतलब ए से बी, बी से वापस उसी जगह आ गई, तो इसको हम क्लोज कर्व कहेंगे, बंद है ना कहेंगे, ठीक है। या जैसे जैसे समझो, हम मैग्नेट वाली बात कर रहे एक बार, मैग्नेट की भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनती है, मतलब मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो इसी तरफ जो वैसे ही वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में देख लें यहाँ पे। तो जैसे ये हमारा मैग्नेट है, इसके पास हम एक सिंगल नॉर्थ पोल को रखते हैं, तो ये सिंगल नॉर्थ पोल जिस पाथ पे चलेगा ऐसे, है ना, ये एन से रिपेल होकर एस पे पहुंचेगा, ओके। तो ये जो लाइंस है जो ऐसे जाएगी एन से एस, और इनसाइड द मैग्नेट ये एन से एस आ जाएगी, ओके। मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसके अंदर भी होती है, मैग्नेट के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। तो अगर आप इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को देखो तो वह एन से कहाँ गई, एस पर, और एस से वापस कहाँ पर आ गई, एन। ये मैग्नेट के अंदर भी होती है, वो हम थोड़े आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या समझ में आते हैं यहाँ पर हमको कि ये क्लोज कर्व बन रही है ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज कर रहे हैं, जहां से स्टार्ट हुई वहीं आके खत्म होगी, क्लोज। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है, वहां आके टर्मिनेट नहीं होगी, ठीक है ना। कहाँ टर्मिनेट होगी वो देखो, यहाँ से अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये, ठीक है, कहाँ जाके टर्मिनेट होगी, इनफाइनाइट, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और इनफाइनाइट पे टर्मिनेट होगी। ऐसी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि ये, ओके। तो इस तरह से बेटे ना, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी ऐसे रिटर्न नहीं आएगी। यहाँ हम ऐसे कहे बेटे यहाँ पर कि जैसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ना, तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से जाएगी, नेगेटिव पे खत्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना।
तो हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसको बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस पाथ पे चल रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर चलेगा तो इस पॉजिटिव से रिपेल होकर नेगेटिव तक जाएगा, क्या वो नेगेटिव से वापस फिर पॉजिटिव पे आ पाएगा क्या? आप ऐसे सोचो कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव पे आ पाएगा क्या? नहीं आएगा ना। मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी वापस नहीं आ सकती। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज करो नहीं होती, ठीक है ना। कैसी होती है? ओपन करो। ये देखो, ये ओरिजिनेट हो रही पॉजिटिव से, कहां तक जा रही है? इंफिनिटी से। इंफिनिटी से वापस रिटर्न नहीं आ रही जहां ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। तो ये इसलिए हमने लिखा, तो ये क्या होती है? ओपन कर्व होती है। और ध्यान रखें, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज कर्व होती है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओपन कर्व, ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी जो हम लिखेंगे, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, है ना। जैसे जो हम इन पॉजिटिव चार्ज की कितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाना चाहे, जैसे देखो ये एक पॉजिटिव चार्ज है ना, इसकी हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाई ऐसे ऐसे, ठीक है, इधर ऐसे, मतलब इसके पास चार्ज रखे तो ये ऐसा चला जाएगा, सिंगल है ना, है तो ऐसा चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे कि इसके पास अगर ऐसा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इसके पास अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज को रखे तो इसकी लाइन भी हम ऐसी बनाएंगे, है ना, ऐसी, ठीक है ना। जैसे ये ऐसी इधर वाली लाइन बनाने से पहले इधर, है ना, सीधी बन के भी तो कंसीडर करना हो ऐसे, ठीक है। तो ये लाइंस इधर वाली ऐसे, है ना, ये मतलब चार्ज इस वाली लाइन को अगर हम ऐसा दिखाना चाहें तो ऐसी जाएगी, मतलब वो किसको क्रॉस करेगी? यहाँ पर इस वाली लाइन को क्रॉस करेगी, है ना। तो हम कभी भी ऐसी नहीं ड्रॉ करेंगे, जैसे इसकी लाइन इसको ड्रॉ करके इसको कट करके नहीं दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ये ऐसी नहीं बनेगी, ठीक। कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। अब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो कैसे बनेगी वो हम अभी देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। पहले हम इंटरसेक्ट होने का मतलब समझे। तो हम कितनी भी लाइंस बनाए, तो कितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाए, ठीक है, कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस करके हुए नहीं बनाएंगे। जैसे इसकी ड्रॉ कर लो आप ऐसे ऐसे, इस तरह से ऐसे ऐसे, हम यहाँ पर कभी भी कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी नहीं बना देंगे, है ना, ये ऐसी क्रॉस करते हुए नहीं बना देंगे, या यहाँ आपस में क्रॉस कर जा रही है ऐसा कुछ, ठीक है। क्यों? उसका मतलब समझना क्यों, है ना, कि अगर वो क्रॉस कर गई तो उसका मतलब क्या निकलेगा, ठीक है ना। क्रॉस कर गई तो उसका मतलब क्या निकलेगा? देखो ये हमारे पास क्या है, एक दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है ना। हमने मान लिया इनको कि ये क्या कर रही है, तो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ठीक है, ये पहले और ये सेकेंड में। अब ये एक दूसरे को पॉइंट ए पे क्रॉस कर रही है, ठीक है। अब हमने डेफिनेशन पढ़ी यहाँ पर, क्या पढ़ी कि हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। अब मान लो जो पॉइंट ए था वो दोनों का कॉमन पॉइंट है, किसका भी पॉइंट है वो, सेकेंड का भी और फर्स्ट का भी। तभी मान लो हम सेकेंड को थोड़े टाइम के लिए एब्सेंट मानते हैं, है ना। तो पॉइंट ए किसका पॉइंट हुआ? लाइन 1 का पॉइंट हुआ, तो इस लाइन पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दे ऐसी, ओके। तो ये हमको E1 की डायरेक्शन बता रहे, ठीक। अब यहां देखो जो, अब हम दूसरी लाइन की बात करें तो दूसरी लाइन पर भी पहले का ऑप्शन मान लो, तो पॉइंट ए किसका पॉइंट हो गया? पॉइंट ए जो है वो दूसरी लाइन का पॉइंट हो गया, है ना। पॉइंट ए जो है वो दूसरी लाइन का पॉइंट हो गया, तो अब इस पर भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे दूसरी लाइन पर। मतलब हम दोनों लाइन पर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक ही पॉइंट से, क्योंकि दोनों उनका कॉमन पॉइंट है। तो इस बात से क्या कंक्लूजन निकला हमारा कि हम एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं, और एक पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं। टेंजेंट वो हमको क्या बताती है? उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन। क्या समझ में आया हमको यहाँ पर कि हमें एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन पता चलेगी। अगर हम दो लाइन को क्रॉस करके बना दे तो उसका फिजिकल मीनिंग क्या निकलेगा, तो उससे मतलब क्या निकलेगा हमारा कि उनके क्रॉस इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन है? दो डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में वहां वर्क कर रहा है।
जो कि एक्सपेरिमेंटली में पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही जगह पर ही, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी, रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी। जैसे देखो यहाँ पर E1 E2 भले ही दो इलेक्ट्रिक फील्ड लगे हो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन रिजल्टेंट उनका एक ही रहेगा, रिजल्टेंट एक ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही रहेगी, दो नहीं रहेगी, है ना। ये बात हम जानते हैं। तो अगर हम दो लाइन को क्रॉस करके बनाकर अगर दिखा देते हैं, बना देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम वहां एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन, दो डायरेक्शन शो कर रहे हैं, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो हम यहाँ पर जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए ड्रॉ नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, तो अगली जो अब इंटरसेक्ट करते ड्रॉ नहीं करेंगे तो फिर कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। जैसे अभी हमको यहाँ का ऐसे लग रहा था, ठीक है, ये देखो हमने सिंगल सिंगल चार्ज की बात कर ली, ठीक है। अब ऐसे मान लो दो पॉजिटिव चार्ज है या दो लाइक चार्जेस है, ठीक है ना, दो लाइक चार्जेस, नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इनकी लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो इधर वाली ड्रॉ लाइंस तो है ना, चार्ज को इधर उधर छोड़े तो ये ऐसे चला जाएगा, इन वाली लाइन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब इधर देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसे। अब बात आ रही थी जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली हमको लगेगा ये चार्ज ऐसा जाएगा, ये लाइन ऐसी जाएगी, ओके, और इसकी ये वाली लाइन ऐसी जाएगी, ऐसा लग रहा है हमको, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखो क्या बनेगी यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ही जो मान लो हमने एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ छोड़ दिया है, ओके, पॉजिटिव चार्ज को हमने यहाँ रखा, तो ये पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा, ठीक है, ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करने के कारण कुछ दूरी तक वो चलता रहेगा स्ट्रेट पाथ, है ना। मतलब जहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, किसका, ये वाला चार्ज, है ना। हमको पता है जो चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्केल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्केल के। तो अभी ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है, छोटा वाला टेस्ट चार्ज, वो इस चार्ज के पास में रखा है, तो अभी पास में है तो उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, है ना। क्या समझे आप, समझना, अगर ये वाला छोटा चार्ज इस बड़े चार्ज के पास में है तो इफेक्टिव फोर्स किसका रहेगा, इस पहले वाले का, इसका वहां कम इफेक्ट होगा दूसरे चार्ज का। तो इस पास में होने पर उसको कौन अपनी डायरेक्शन में चलाएगा, पहले का फोर्स, तो पहले का फोर्स इधर है, तो कुछ दूरी तक कुछ वो उसको ऐसे सीधे सीधे चला देगा, ऐसे चलाएगा। लेकिन जैसे ही वो पहले चार्ज से दूर होता जाएगा, किसके पास में आता हो जाएगा, सेकेंड के, तो सेकेंड का फोर्स उसको अब अफेक्ट करने लगेगा, सेकेंड का फोर्स बढ़ने लगेगा, उसको अफेक्ट करने लगेगा। तो सेकेंड का फोर्स किधर है, इधर, ऐसे, है ना, सेकेंड इधर फोर्स लगाएगा ना। जैसे ये चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है, तो सेकेंड उसको इधर रिपेल करेगा, तो क्या कर देगा, जो ये इस वाले का फोर्स इस चार्ज को ऐसे नहीं जाने देगा, ये उसका पाथ ऐसा जाने का है लेकिन ऐसा नहीं जाने देगा, वो उसको क्या कर देगा, यहीं से ऐसा मोड़ देगा, ऐसा मोड़ देगा, ठीक है। मतलब किस और पुश कर रहा है उसको, चलो मैं उसको जो ऐसे बना देता हूं, ये ऐसा, है ना, ठीक है। कैसा बनेगा, ऐसा। इधर वाली लाइन देखो, वो भी ऐसे ही ऐसे बन जाएगी, ठीक। मतलब इस वाले ने उसको किधर पुश कर दिया, ये वाले फोर्स ने अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इस वाले की लाइन देखो, ये वाला किधर पुश कर दिया उसको, ये वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की क्या थी, लेंथ थी, ठीक है ना। देखना, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की लेंथ थी, इधर जा रही थी, उसकी लंबाई इधर बढ़ रही थी, ये वाले ने उसको किधर पुश कर दिया, लेंथ के परपेंडिकुलर, इधर पुश किया ना। तो इसके इधर पुश करने से मतलब समझना, इस वाले के फोर्स ने उसको किधर पुश किया, लेंथ के परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ओके, और ठीक है ना। अब इधर वाले की हमने ड्रॉ कर ली, अब इधर वाले की बता देते हो। तो अगर मान लो
इसकी लाइन बनाने चाह रहे हैं हम, तो इसकी लाइन ये ऐसा पाथ है इसका इनिशियल वाला, है ना, ऐसा पाथ है, मतलब हम इसके पास पॉजिटिव चार्ज को छोड़े तो वो पॉजिटिव चार्ज को ऐसा चलाना चाहेगा, लेकिन पहला वाला चार्ज उसको ऐसे नहीं चलने देगा, वो उसको ऐसा मोड़ देगा, ऐसा, है ना, दोनों तरफ से। इधर से भी तो यही केस लगेगा, ये लाइन ऐसे मुड़ जाएगी, है ना, और ये लाइन भी ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। किधर मुड़े वो, किधर क्यों टर्न हो गई लाइंस, देखा ना, परपेंडिकुलर टू द लेंथ। ये उनकी, ये देखो, ये इसकी लेंथ थी, इधर जा रही थी, इस वाले ने फोर्स किधर लगाया उस पर, इस तरह से, ये वाले फर्स्ट चार्ज ने फोर्स इधर ना, ये उसकी लेंथ इधर थी, इस और मोड़ दिया लेंथ के परपेंडिकुलर, है ना। तो क्या समझ में आया हमको यहाँ पर कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ दूर हटने की कोशिश करती है। कब करेगी ऐसा, इधर भी देखो, इधर भी, ठीक है। तो कब करेगी ऐसा, व्हेन बिकॉज द टू पॉजिटिव चार्ज आर या टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब जहां लाइक चार्ज है इनकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमको बनाना है, तो कैसे बनेगी, किस तरह से हटेगी वहां दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर टू देयर लेंथ। एंड फिर भी यहाँ पर कैसे चलेगी, ये इधर वाली लाइन, इसकी लाइन देखो, दूसरी और एक दो ड्रॉ करके बताते हैं हम, तो ये ऐसे जाएगी इस तरह से। कितनी भी लाइन ड्रॉ करो लेकिन आप कभी भी क्रॉस करके नहीं बनाओगे, ठीक है ना। तो कंक्लूजन क्या निकला बच्चों हमारे पास कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की टेंडेंसी क्या होगी, है ना। यहाँ टेंडेंसी समझ में आई हमको, मूव, है ना, टेंड्स टू मूव अपार्ट फ्रॉम परपेंडिकुलर टू देयर लेंथ, ओके ना। चलो एक बात ये होगी तो यहाँ पर एक और डिस्कशन हम कर लेते हैं यहाँ पहले कि, ठीक है, जो हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाएंगे इसको हम अभी लिख देते हैं इसके पहले, इसके बाद में एक और केस देखो कि हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है ना। तो चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, चार्ज बोल दो, है ना, स्मॉल चार्ज बोल दो, ठीक है, या बड़ा एक ग्रुप ऑफ चार्जेस बोल दो। तो इस चार्ज पर हम लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो लाइंस जो चार्ज पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसा इस तरह से, जैसे पॉइंट ए है तो पॉइंट ए पर लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये ऐसे नहीं होगी कि पॉइंट ए है, ये बना देते हैं, ये ऐसी लाइन नहीं बनेगी जो कभी भी, ठीक है ना। लाइन हमेशा चार्ज पर कैसी बनेगी, ये देखो, ये ऐसे पॉइंट ए है, इसी को दिखा रहा हूं, मतलब तो लाइन ऐसे ड्रॉ नहीं की जाएगी, जो भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे चार्ज पर वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज, ओके, ये सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, ठीक है ना, आया। मतलब एक प्रॉपर्टी और लिख लो, ये लिखेंगे हम अभी, इससे पहले एक और लिख लो, यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऐसे हम बनाएंगे, जो ये हमारी एक प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है ना। अब ये वाली देख लो जो हम अभी समझ चुके हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की टेंडेंसी समझ में आई हमको, किधर दूर हटने का, है ना, कोशिश करती है यहाँ पर, ठीक है। ये the electric field lines are tends to move apart perpendicular to their length because two like charges are repel each other। मतलब हमको दो लाइक चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी हो तो समझ में आए ना कैसी बनानी है, ठीक है ना। दो लाइक चार्जेस की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ना, इस तरह से बनानी है हमको, ऐसे, ये वाली, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना। एक और बात जो यहाँ पर देखना, यहाँ पर कि हम यहाँ दो पॉजिटिव चार्ज की लाइंस शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा तो यहाँ पर कि इधर वाली लाइन नहीं बनाई, यहाँ हमने देखा कि इस बीच में कहीं पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एब्सेंस है, इतने एरिया में हमने इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं बनाई है, ठीक है ना, ओके। तो ये जो पॉइंट है तो यहाँ पर जितनी जगह पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, मतलब दो लाइक चार्जेस ऐसे रिपेल करेंगे एक दूसरे को तो इनके बीच में एक ऐसा रीजन बन जाएगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो इसके बीच में कहीं पर क्या मिलेगा हमको,
इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट। अब वो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, कितनी डिस्टेंस पर होगा, उसके लिए एक रिलेशन हम बता सकते हैं। जैसे इसको Q1 बोल दो, इसको Q2 बोल दो। वो न्यूट्रल पॉइंट जो हमने कह दिया, इस चार्ज Q1 से R1 डिस्टेंस पर है और इससे R2 डिस्टेंस पे, तो न्यूट्रल पॉइंट है वो। न्यूट्रल पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और अपोजिट हो गए, है ना, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो यहाँ इक्वेशन पुट करो इसकी, K Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड इसका लिख रहे हो R1 स्क्वायर, है ना, फिर इधर K Q2 R2 स्क्वायर। तो ये इस तरह से यहाँ से Q1 Q2, ठीक है ना, इसका किसका रेशियो निकाल लो, R2 अपॉन R1 का। ये इधर से देखो Q2 के अपॉन में Q1, R2 इधर, ये दोनों स्क्वायर है, ठीक है, एक साथ लिख दिया R1 स्क्वायर R2, है ना, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा, तो ये रिलेशन आ जाएगा। मतलब इससे हमको ऐसा बोल जाएगा कि Q1 Q2 दो चार्जेस है और R1, है ना, एक चार्ज से न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन इतनी है तो दूसरे की पोजीशन कितनी होगी, ऐसे। और ये वैसे हम पहले एक बार निकाल भी चुके हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस में हमने वहाँ पढ़ा भी, है ना, फिर भी रिवाइंड कर दिया यहाँ। तो क्या बात हुई यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे बनेगी। अब एक पॉइंट और ध्यान देना, जो जैसे हमारे पास दो इक्वल चार्जेस हैं, ठीक है ना, देखना थोड़ा सा शेप पर भी ध्यान दो जो कि बिल्कुल कैसे बनेगी। ठीक है, ये हमारे पास मान लिया प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज, दोनों चार्ज सेम है ना, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू और प्लस क्यू। इसका मतलब मैंने मिड पॉइंट निकाला, सेंटर, दोनों चार्ज इक्वल है, तब इनकी दोनों पॉजिटिव है, इनकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑपोज। यहाँ थोड़ा सा एक रेफरेंस के लिए बीच में एक लाइन बनाते रहो, इसकी लाइन्स ऐसे बनेगी, ठीक है ना, ऐसे भी। ओके, अब अगर हम बोल दें कि अनइक्वल चार्ज होते हैं, ये अनइक्वल होता है, ठीक है, मतलब एक चार्ज बड़ा होता, ये वाला, इसको प्लस 2q बोल देते हैं और ये प्लस q। तब यहाँ पर कैसा शेप आता है इनका, है ना, ये देखो ऐसा आता, ये ऐसा, ठीक है ना, क्यों ऐसा, देखो क्या अंतर दिख रहा है दोनों में। इनका ये जो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, इसका फ्री स्पेस, है ना, सेंटर से थोड़ा सा छोटे चार्ज की ओर है, ठीक है ना, प्लस क्यू की ओर है। तो ऐसा क्यों, मतलब ध्यान रखना, हमने ये तो बोल दिया जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसी बन गई, हमको नियम पर समझ में आ गया। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे भी ध्यान दोगे आप कि वो जो फ्री स्पेस है वो कहाँ शो करना है। मतलब अगर दोनों इक्वल है तो बिल्कुल सेंटर पे आएगा वो फ्री स्पेस, है ना, और अगर एक चार्ज बड़ा है एक चार्ज छोटा है तो किसकी तरफ आएगा वो, यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट यहाँ मिलेगा, ये फ्री स्पेस यहाँ आएगा, है ना। पता ही हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बड़ा चार्ज है तो अपने पास चार्ज कोई मोशन कर रहा है तो उसको ज्यादा पुश कर देगा इधर, ठीक है ना। तो बड़े चार्ज का फोर्स ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो वो इसको इधर की ओर पुश कर देगा, मोशन ऑफ चार्ज कर, है ना, ऐसे। ठीक है, आया समझ में। चलो, तो ये ध्यान रखना कि कैसे भी बनना है, ठीक है ना। अब एक और प्रॉपर्टी देखें जो, है ना, ये डायग्राम जो हम लास्ट में अलग से बना लेंगे, अभी नहीं, ठीक है ना। जैसे अभी तो हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, ये समझ में आया कैसे बनाना है। आपको अगर बीच बीच में यहाँ बना के दिखाना, आप दिखा सकते हो, या लास्ट में हम एक बार बना देंगे उसको, ठीक है ना, सभी को। अब अगली प्रॉपर्टी 6 वाली, ठीक है ना। अब हमने दो लाइक चार्जेस की, है ना, बना दी है। अब अनलाइक चार्जेस की बात करें, ये अनलाइक चार्ज, ये पॉजिटिव। अब मान लो जो इसकी हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनाते हैं, ये इधर वाली, इनको तो छोड़ दो, ये तो एज इट इज बनेगी, ठीक है ना। इधर वाली हम बनाते हैं ऐसे, कहां तक चली जाती है, ये जाती है इनफाइनाइट तक, है ना, लंबाई इसकी बढ़ते जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है। और
ये वाली लाइन भी कहाँ तक जाती, इनफाइनाइट तक जाती है ना, लेंथ बढ़ती ही जाती उसकी। अगर ये सिंगल है तो मैं इधर वाली भी उतनी ही बढ़ेगी, तो ध्यान देना इधर ऐसे, ओके ऐसे चली जाती। अगर एक अकेला चार्ज है तो ये सभी लाइंस किधर चली जाती, इंफिनिटी तक। ये इंफिनिटी, इनको छोटी बनाया, अब अंडरस्टूड कर लेना, इनको भी इंफिनिटी तक खींच लिया मतलब हमने, है ना। अब अगर मान लो जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लाके, ठीक है ना, सॉरी नेगेटिव, अपोजिट, ये हमने नेगेटिव रख दिया इसके पास, ओके। तो क्या ये पॉजिटिव लाइन अभी भी इंफिनिटी तक जाएगी, ऐसा होगा? या ऐसे सोचो कि ये वाली क्या अभी भी इंफिनिटी तक जाएगी, क्या उसकी लंबाई अभी भी बढ़ती जाएगी क्या, है ना? ऐसा होगा कि फिर ऐसा होगा, दोनों में से कोई केस बताओ। ये वाला केस पॉसिबल रहेगा पहला वाला, या बी वाला केस पॉसिबल रहेगा? तो हमको सबको समझ रहा है कौन सा केस पॉसिबल रहेगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज को हम छोड़ते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज इससे रिपेल होगा कुछ टाइम तक, फिर इससे अटैक होने लगे इधर आ जाएगा, है ना। फिर क्या ये लाइन इधर जाएगी, क्या ये इंफिनिटी तक लेंथ जाएगी इसकी? नहीं, ये भी ऐसे टर्न हो जाएगी, मतलब इनकी लेंथ कम हो जाती है, लंबाई में वो सिकुड़ जाएगी, जो क्या बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ना। ये लाइन भी क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट। अब इधर की जितनी भी लाइंस होगी वो ऐसे इंफिनिटी तक नहीं जाएगी, उनकी लंबाई इंफिनिटी तक नहीं बढ़ेगी, उनकी कोशिश क्या रहेगी कि वो क्या हो जाए, ऐसे छोटी से छोटी हो जाए, ऐसे। आया समझ में? तो अगर दो अपोजिट चार्जेस रहे, है ना, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो जाती है, टेंड्स टू कॉन्टैक्ट, छोटी होने की कोशिश करती है, ना कि बड़ी, बढ़ते हुए नहीं जाएगी बेटा, ठीक है। तो क्या समझ में आया हमको यहाँ पर? जैसे अब यहाँ जो पॉजिटिव और नेगेटिव अलग से दिखा देगा, ये लाइंस ऐसे चली जाएगी, ऐसे, है ना, ये इस तरह से, मतलब वो इंफिनिटी तक नहीं जाएगी, ऐसे वो मुड़ जाएगी, लंबाई उनकी छोटी हो जाएगी, कुछ लाइंस ऐसे हो जाएगी, तो ठीक है, ऐसे, है ना, ऐसे, ठीक है। मतलब इनको हमने पूरा गोल उनका सर्कल भी दिखाया है, अंडरस्टूड कर लेना इसे। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है, लंबाई में सिकुड़ने की कोशिश करती है, तो ठीक है, कितना सिकुड़ेगी वो डिपेंड करेगा कितना, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। अगर ये दोनों ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और देखो जो और सिकुड़ जाती, या और सिकुड़ जाती, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उतनी ही छोटी होते चलेगी, जो लंबाई में उतनी ही सिकुड़ते चलेगी, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये अभी इतनी दूरी पे थे, अब हम इनको पास पास में ले आते हैं ऐसे, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ गया इनके बीच में, जो चार्जेस पास में आ गए, डिस्टेंस कम हो गई, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी छोटी हो जाएगी। जितना स्ट्रॉन्गर फोर्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उतनी ही कॉन्ट्रैक्ट होते चलेगी, ध्यान रखना, है ना। मतलब अगली प्रॉपर्टी क्या समझ, ओके ना, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या मतलब निकला हमारा कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है, सिकुड़ेगी, मतलब जहां अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है दोनों चार्जेस के बीच में, है ना, तो फिर हम वहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसी बढ़ती हुई, लंबाई बढ़ते हुए नहीं बनाएंगे, उनको सिकुड़ते बनाएंगे, छोटी छोटी सी बनाएंगे, किधर से किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना। ये डायग्राम बनाना है, बना लेंगे, या लास्ट में देख लेंगे, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट देखो जो अगला पॉइंट, अगली प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं जो हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी बनाना है ना, कहाँ से ओरिजिनेट करते हुए बनाना है ना, पॉजिटिव, दो पॉजिटिव चार्ज की कैसे बनेगी, एक पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनेगी, सब देख लिया हमने, ठीक है ना। अब देखो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड भी शो करती है ना, स्ट्रेंथ भी बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो स्ट्रेंथ किसकी रिस्पेक्ट में बताई जाती है, डेंसिटी की रिस्पेक्ट में। ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो उसका मैग्नीट्यूड बताती है, जो या हम एक लिख भी देते हैं, फिर समझते हैं उसको भी। लिखा द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। कैसे, ऐसे समझो,
हमारे पास जो क्या है देखो, एक पॉजिटिव चार्ज है ना। इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा हमें पता है। इसके पास में हमने निकाला, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रांग होगा, है ना। पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, इससे दूर जा रहे हैं हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वीक होता चलेगा ना, डिस्टेंस ऐसा। ये बात हमको पता है ना। अब आओ हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करते हैं इस चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ की ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहां देखना क्यों, इन लाइंस की डेंसिटी पे ध्यान देना, ठीक है ना। डेंसिटी मतलब जहां लाइंस क्लोज क्लोज है उसको हम डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है ना, डेंसर भी बोलेंगे। ये देखो यहाँ नंबर ऑफ लाइंस उतनी ही है, ठीक है। कितनी लाइंस हमने यहाँ ओरिजिनेट होते दिखाई, इससे 8 लाइन नहीं बदली हमने, लाइन की क्वांटिटी नहीं बदली। अब देखो यहाँ पर देखो, चार्ज के पास में क्या हो रहा है, चार्ज के पास में डेंसिटी लाइंस कैसी है, 8 लाइन है, लाइन तो 8 है लेकिन वो 8 लाइन पास में, ठीक है ना। तो यहाँ डेंसिटी क्या लिखोगे आप, हाई डेंसिटी है ना, समझ में आया ना, ज्यादा डेंसिटी, मोर डेंसर बोल दो या डेंसर लिख दे सकते हो। डेंसर है यहाँ लाइन कहां पर, नियर द चार्ज, ओके, पास में है, डेंसर है। और दूर जा रहे हैं, दूर जाने पर ये देखो डेंसिटी क्या होती जा रही है, कम आते जा रही है ना। क्लोज टू द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, दूर जा रहे हैं, लाइन दूर हट रही जा रही, दूर हट रही मतलब डेंसिटी लो है ना। मतलब यहाँ पर रेयर है, वो रेयर बोल दो या लेस डेंसर कह दो, ठीक है, रिलेटिव बात हो रही है। अब ये तो होगी डेंसिटी हमने देख लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। चार्ज से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, वीक होता है। आंसर समझो तो बात क्या क्लियर हो गई, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग वहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डेंसर बनेगी, है ना। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेयर बनाएगी। ये नियम है हमारे पास, है ना, ठीक है। तो चलो कैसा बनाएंगे तो आयन समझ में कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करना है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनाई जाती है, स्ट्रॉन्ग और डेंसर, ठीक है। जैसे ये देखो, ये हमारे पास है एक फील्ड है, ठीक है। इस फील्ड में मान लो जो 2 पार्ट हमने कर दिए, है ना, 2 पार्ट कर दिए। हमने कहा पार्ट ए में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है और यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यूनिफॉर्म है ना। पार्ट बी में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बोला वीक है और यूनिफॉर्म है। तो हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बताएंगे, इसके लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यूनिफॉर्म के लिए पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसी, ठीक है, ऐसी जो है ना, ये ऐसी। कितनी लाइंस हमने बना दी यहाँ पर, अभी काउंट लाइंस पे, है ना। और ये वीक है तो वीक के लिए हम लाइन ऐसी बनाएंगे, दूर बनाएंगे, है ना। समझ में दोनों में क्या डिफरेंस, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां लाइंस को क्लोज दिखाना है, और जहां वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां लाइंस को दूर करके दिखाना है। ये उसकी प्रॉपर्टी जो, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 वाला, ठीक है, मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्या लिखा हमने अगली प्रॉपर्टी, एट द पॉइंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर डेंसर। वही अभी हमने देखा था यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जहां स्ट्रॉन्ग दिखाना हो वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी ज्यादा दिखानी होगी, है ना। फिर नेक्स्ट है 9, जहां पर इलेक्ट्रिक, इसका अपोजिट, एट द पॉइंट ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स होगी, ठीक है ना। क्या लिखा अगली प्रॉपर्टी, एट द पॉइंट ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर रेयर, ओके। फिर नेक्स्ट जो
जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा वहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी नहीं होगी। जैसे अभी हमने यहाँ बनाया था ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज का, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने 0 दिखाया था ना, मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा वहां लाइंस अब्सेंस होगी। ठीक है, या वहां पर है ना, क्या लिखा अगले प्रॉपर्टी, एट द न्यूट्रल पॉइंट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द एब्सेंट, मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा वहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम एब्सेंट बताएंगे। ओके, तो ये है जो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, चलिए इतना हम तो नोट कीजिए, फिर हम इससे आगे और कुछ प्रॉपर्टीज उसकी बची है, इतना नोट कीजिए, फिर हम अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टीज उसकी देखते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम इसकी देखते हैं, है ना, जैसे हम डेंसिटी की बेस पे बता रहे थे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह डेंसर होगी, है ना, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह रेयर होगी, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा वहां पर क्या होगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ नहीं होगा, जैसे ऐसे सीख ले, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यहाँ पर वीक है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब हमने ऐसे सेक्शन बना दिए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है ना, और यहाँ पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और ये वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, स्ट्रॉन्ग वाले एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजेस्ट बनेगी, तो पास में बनेगी, है ना, ऐसे जितनी क्लोज आप बना सकते हो वैसे, ठीक है। और वीक वाले में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में सेपरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। और 0 वाले में तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो वहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल बनेगी, है ना, मतलब यूनिफॉर्म है तो पैरेलल, और नॉन यूनिफॉर्म है तो पैरेलल नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये उसकी रिलेटेड प्रॉपर्टीज है। तो अगली हमने वो लिख दिया है, एट द पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल, ओके, और आर इक्विडिस्टेंट ऐसा लिख सकते हैं, जैसे ये पैरेलल लाइन पे ऐसे होगी, है ना, ठीक है। तो ये किसको इंडिकेट कर रही होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना। और ये इस तरह से, तो ये लाइंस हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये लाइंस किसको दिखा रही होगी, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म जैसे मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या है, सेपरेशन ज्यादा है, यहाँ लाइंस रेयर है, तो फिर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जो डेंसर है ना, पास में है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह समान नहीं है, कहीं वीक है कहीं स्ट्रॉन्ग है, ऐसा, ठीक है। तो ये हुआ जो, तो ये अगली प्रॉपर्टी आ जाएगी, एट द पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल, ओके। चलिए फिर अगली प्रॉपर्टी में हम और लिखते हैं, अगर किसी कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी हो, जैसे अभी तक तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक लाइंस चार्ज से रिलेटेड बात की है कि दो इक्वल चार्जेस हो, अपोजिट चार्जेस हो, ऐसे अब कोई कंडक्टर बनाना हो, है ना, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, ये रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द, ठीक है ना, फोर्स ऐसा लिख दो, रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है ना। जैसे हमारे पास जो कंडक्टर है ऐसा, है ना, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कंडक्टर को जो ध्यान रहे, हम कंडक्टर पे जो भी चार्ज देते हैं, कंडक्टर किसी भी शेप का हो, स्फेरिकल हो या ऐसे, तो कंडक्टर पे जो चार्ज होगा या हम उसको जो चार्ज देते हैं कहीं पर भी दे, मान लो जो कंडक्टर होलो है, चलो जान लो, अभी पहले सरफेस की बात करते हैं, इस पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनानी है तो कैसी बनेगी, परपेंडिकुलर, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर में, जो ऐसे जैसे पॉइंट ए है तो वो पॉइंट ए पर परपेंडिकुलर होगी, ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे, है ना, मतलब ये एंगल 90 से छोटा नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर रहेगी लाइंस, ठीक है। इस तरह का सरफेस हो, है ना, ऐसा, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी वो परपेंडिकुलर होगी हमेशा, ऐसे, है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे नहीं जाएगी इसकी कभी भी, है ना, ये किसी एंगल पर नहीं जाएगी, सिर्फ 90 के एंगल पर जाएगी। तो वही हमने लिखा होता है यहाँ पर, ऐसे छोटा सा डायग्राम बनाना है, बना दिया, सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज रिमेन्स
परपेंडिकुलर। ओके, फिर अगली प्रॉपर्टी भी हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ, क्या लिखा हमने अगली प्रॉपर्टी, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ठीक है ना, ऐसे लिख दे, इज जीरो, सिंबल में भी लिख देते हैं, इज इक्वल टू जीरो, देन दैट इज व्हाई इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एब्सेंट। मतलब ध्यान रहे जो कि कोई भी कंडक्टर हो, एक हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कंडक्टर किसी भी तरह का हो, किसी भी शेप का हो, हमने स्फेरिकल बना दिया यहाँ पे, है ना। कंडक्टर दो तरह का हो सकता है, जो होलो हो या सॉलिड हो, मतलब एक सॉलिड स्फीयर मान लो, होलो स्फीयर मान लो, ठीक है। तो अब इसको जो चार्ज देते हैं, ठीक है ना, जैसे होलो हो, है ना, होलो हो, तो इसको हम जो चार्ज देंगे जो वो सरफेस पे ही रहेगा, क्योंकि होलो है, अंदर कोई मटेरियल ही नहीं है ना, चार्ज एग्जिस्ट करने के लिए। लेकिन अगर हमने कहा जो कि सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर को हम चार्ज कहाँ दे सकते हैं, सॉलिड कंडक्टर है, तो हम इसके पॉइंट ए पे मतलब चार्ज दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिया उसको, ठीक है, हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया जो इनसाइड। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ स्टे नहीं करेगा, मतलब कंडक्टर है तो ये, तो कंडक्टर के हम चार्ज कहीं पर भी दे, उसके अंदर दे, उसकी कैविटी में दे, ठीक है, कहीं पर भी दे सरफेस पे, तो वो पूरे के पूरा जो चार्ज है कहाँ पर ही फैल जाता है, सरफेस पे। भले ही हमने कैविटी पे दिया, हमने अंदर दिया हो, यहाँ पर चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, उसके सरफेस पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में समझेंगे, ठीक है, कैसे आता है। लेकिन अभी ध्यान रखो कि सरफेस, हम कंडक्टर को जो भी चार्ज देते हैं वो उसके सरफेस पर आ जाता है, तो इनसाइड ए कंडक्टर चार्ज इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मतलब रेस्ट चार्ज वाली, तो इसमें बात कर रहे हैं हम। तो चार्ज अगर रेस्ट में हो तो अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अब्सेंस होगी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, है ना। जैसे जो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक की बात करते हैं, ओके, जैसे जो इलेक्ट्रोडायनेमिक में मतलब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो हमें पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, उन पे फोर्स लगता है। तो अगर हम इस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, मतलब हम इस पर क्या प्रोड्यूस करते हैं, इसको बैटरी से या कहीं से कनेक्ट करते हैं इस कंडक्टर को, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है ना। इलेक्ट्रोडायनेमिक वाले केस में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो, क्योंकि वहां पर नेट चार्ज जीरो नहीं हो पाता है ना, इसलिए। तो इस केस में तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली कंडीशन की हम बात कर रहे हैं कि चार्ज रुका हुआ हो, इस केस में तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और उसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी जीरो रहेगी, ठीक है ना। तो ये हम जो कंडक्टर से रिलेटेड, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर, है ना। और अगला है जो प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूसेड बाय 1 कूलम्ब चार्ज इज, है ना, मतलब उसकी कितनी होगी बेटा, ऐसा लिख दो नंबर ऑफ द नंबर, ऐसा लिख दो नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूसेड बाय 1 कूलम्ब चार्ज इज 1/8 10 की पावर -12। इसका आंसर आता है जो 1.12 10 की पावर 11, ठीक है। मतलब एक 1 कूलम्ब चार्ज है, जो 1 कूलम्ब चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाएगा। जैसे हमने कहा तो यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज है तो चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाएगा, सभी डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वो ऑरिजिनेट करेगा, है ना। ऑरिजिनेट मतलब इमेजिनरी बात हो रही है, ठीक है। तो 1 कूलम्ब चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो 1 कूलम्ब चार्ज जो कितनी इलेक्ट्रिक लाइन बनाएगा, इतनी। कहाँ से आया, तो इसके बाद देखना जो हम आगे चल के पढ़ेंगे गॉसेस लॉ, ठीक है ना, गॉस थ्योरम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये नेक्स्ट, ठीक है, आगे वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो गॉस लॉ जो हमको क्या बताता है कि जैसे हमारे पास एक चार्ज है, इस चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जो जैसे एक चार्ज मान लिया हमने, एक चार्ज है, ओके। अब ये चार्ज अपने चारों तरफ जो 3 डायमेंशनली
इलेक्ट्रिक लाइंस बनाएगा, मतलब इधर भी आगे पीछे सभी तरफ बनाएगा, है ना। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पर इस चार्ज के चारों तरफ हम एक क्लोज सरफेस मान लो। समझ में आया ना क्या कहा हमने कि एक चार्ज है ये, ओके, ये एक चार्ज है और इस चार्ज के चारों तरफ हम इधर भी लाइट, इधर भी क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इधर भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, सभी नीचे सभी तरफ निकलेगी। तो हम इसके चारों तरफ एक सरफेस मान ले कि एक सरफेस ने इसको घेरा हुआ है, एक क्लोज सरफेस मान ले। तो क्लोज सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड होगी उसका फॉर्मूला दिया था जो गॉस ने, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जहां Q क्या है, उस सरफेस के अंदर रखा हुआ चार्ज। जैसे ये Q चार्ज है, इसको अगर हम एक क्लोज सरफेस इसके आसपास माने चारों तरफ से, तो इस क्लोज सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगी सभी डायरेक्शन से, जो ये इसकी जो नंबर्स हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के नंबर, उसको हम फाई से बताते हैं। तो ये हम आगे समझेंगे, अभी इसको नंबर ही समझना अभी ना। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के नंबर कितने होते हैं, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो जहां एप्सिलॉन नॉट हमको पता है कितनी वैल्यू होती है इसके 8.5 इतनी। तो अगर हम यहाँ 1 कूलम चार्ज की बात कर रहे हैं तो 1 कूलम चार्ज के लिए चार्ज की वैल्यू 1 रख दोगे और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 8.86 10⁻⁻12। ये यहाँ से आया, मतलब गॉसेस थ्योरम से हमने निकाला। जो गॉसेस थ्योरम हमको ये बताता है कि कोई चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट कर सकता है, वो किससे पता चलता है हमको, गॉसेस थ्योरम से। तो इसी बेस पर हमने ये कंक्लूजन निकाल के यहाँ लिखा है ना। अभी हमने गॉस लॉ पढ़ा नहीं, तो आप कंफ्यूज ना हो कि यार ये कहाँ से आ गया, आगे हम पढ़ेंगे याद आ जाएगा। फिर भी मैंने आपको यहाँ बता दिया जो, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से वो आया है, ठीक। तो ये रहेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करने के रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है ना। और एक तो यहाँ पर एक और लिख दे ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ ए चार्ज, ठीक है, ऑफ ए आइसोलेटेड चार्ज must be symmetric, ठीक है, in all डायरेक्शन, ठीक है। कि हमारे पास भी जैसे कोई आइसोलेटेड चार्ज है, जैसे मान लो ये एक चार्ज रखा है ना, अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसकी ड्रॉ करना है, पॉजिटिव चार्ज है हमको पता है, ये हम एक ऐसे इसको ऐसे बना दिया। तो हमने इधर ऐसी लाइंस बनाई, इधर ऐसी लाइन बनाई, ऐसी, है ना, ऐसी ऐसी। अब इधर वाली लाइन जो जैसी इधर है ना, आइसोलेटेड चार्ज है, इधर इतना मतलब इसके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है दूसरा, ना इसको कोई अफेक्ट कर रहा है, तो बिल्कुल सेम सिमेट्री रखेंगे हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाने में। ऐसी इधर ऐसी सिमेट्रिक दिख रहा है, तो मतलब जैसा मान लो यहाँ नीचे मिरर रखा हुआ है, ऊपर की जैसी लाइंस वैसी नीचे की। मतलब हम ऐसा नहीं कर देंगे कि ये वाली लाइन को छोटा कर दिया या ये वाली लाइंस को हमने इधर झुका दिया, ऐसा, है ना, या इस तरह से ये वाली लाइन को जो हमने इधर झुका दिया, ऐसा। मतलब सिमेट्रिक रखोगे, जो सिमेट्री होने से ये पता चलता है कि ये दोनों तरफ सेम तरह से चार्ज प्रोड्यूस कर रहा, सेम तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। नहीं तो इधर हमको क्या लगेगा, जैसे मान लो हमने ऊपर का इलेक्ट्रिक लाइन ऐसी बना दी, नीचे की इधर बना दी, सिमेट्री नहीं रखी, तो इससे हमको लगेगा यहाँ देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो सेम है, 3 इधर भी है 3 इधर भी है, लेकिन डेंसिटी चेंज दिख रही है कि नहीं यहाँ पे, है ना, इसकी यहाँ पास दिख रही है, तो हमको लगेगा इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और इधर का फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो फिर यह एक मिसकंसेप्शन होने लगेगी। इसलिए जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनाएंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे, तो सिमेट्री का ध्यान जरूर रखेंगे, है ना। और ध्यान रखें तो यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, जैसे यहाँ पर, है ना, हमने कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बना दी, ठीक है, हमने ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसको यहाँ तक लेके गए, ठीक है ना। चलो ऐसे लेके, मतलब एक सर्कल बना देते हैं पहले, थोड़ा सा रेफरेंस अच्छा मिल जाएगा। एक सर्कल है ना, सर्कल से मतलब नहीं है, अभी हम हमारी रेफरेंस के लिए ले रहे हैं।
ये हमारा पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो ये इसकी लाइन इधर, इसकी लाइन इधर, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ये इधर ऐसे ऐसे, ये ऐसे बनेगी। हम ऐसा नहीं कर देंगे यहाँ पे, देखो हम एक लाइन को बड़ी और एक लाइन को छोटी नहीं कर देंगे, भाई इधर की लाइन बड़ी दिखा रहे हैं उसकी और उसकी करस्पॉन्डिंग लाइन हम इधर छोटी दिखा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा, ये सिमेट्री नहीं होगी। तो ऐसा अगर हम बना दे तो इससे मतलब क्या निकल जाएगा, है ना, मतलब ये बहुत बारीक नियम है जो हम, है ना, बहुत माइन्यूटली हम इसको देखना, ध्यान रखना होता है, लेकिन हम रफली इसे बनाने के लिए बना लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना आप हमेशा, देखो इसका मतलब क्या निकल जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां तक गया, हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां तक टर्मिनेट होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां खत्म हो जाता है उसके बाद टर्मिनेट हुई मानी जाएगी, है ना। तो अब इसका मतलब देखो कि अगर ये लाइन हमने यहाँ खत्म कर दी तो हमको लगेगा यार इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, लगेगा ना भाई, जब आप इसको बड़ी दिखा रहे हो इस वाली को, ठीक है, तो इसको भी बड़ी दिखा रहे, तो आपका मतलब ये है कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक आया, पॉइंट ए तक, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बी तक आया और यहाँ आके क्या सी पे 0 हो गया, ऐसा मतलब निकलेगा उससे। तो इसलिए हम सिमेट्री का भी ध्यान रखेंगे बेटे यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करते टाइम, ठीक है ना, ऐसे, ओके। और एक और चीज जो, जैसे सिमेट्री के बेस पर हम कुछ कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास जो ये चार्ज दिया है आपको Q1, इससे रिलेटेड जो बहुत सारे मतलब कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो हमारे पास तो एक ऐसा क्या है, दो चार्ज जैसे Q1 Q2, अब हमको यहाँ पर क्या दिया गया है, हमको एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दे दी गई है, ये ऐसी, ओके, इस तरह से दे दी है। तो अब हमको यहाँ पर ये पता करना है कि इसमें से Q1 और Q2 में से कौन बड़ा है ना, Q1 बड़ा है Q2 से या Q2 से, ऐसा, ओके। और हमको ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के दोनों सिमेट्रिक हैं। क्या कहा, समझना मुझे यहाँ पर क्या कहा हमने, क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं लिखा, आप समझ जाना, क्या कहा हमने कि Q1 और Q2 है ना इस तरह से सिचुएटेड है और एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दी है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के दोनों और क्या है, सिमेट्री है, मतलब जैसी लाइन इधर है ऊपर वैसी लाइन नीचे भी होगी, है ना। तो हम ये नीचे भी एक लाइन बना देते हैं ऐसी, बिल्कुल वैसे आप कंसीडर कर लेना पे ना, ओके। सिमेट्री बनाएंगे इधर भी और इधर भी, हमने अभी रूल देखा भी है कि लाइन सिमेट्रिक होनी चाहिए ऐसी, ओके। तब अगर हमसे ये पूछा गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा, तो देखो हमने यहाँ इसकी कितनी लाइंस दिखाई, जो 2 लाइंस, इसकी कितनी लाइन दिखाई हमने 2 लाइन, इसकी भी दिखाई है, मैग्नीट्यूड बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है ना। तो अब देखो 2 लाइन इसकी भी 2 लाइन इसकी भी, लेकिन डेंसिटी सेम है क्या दोनों जगह, यहाँ देखो इसमें ये लाइंस पास में है ना, क्लोज है, यहाँ ये लाइन बड़ी डिस्टेंस पे है, तो यहाँ लाइंस क्लोज, यहाँ लाइन डेंसर है ना, यहाँ डेंसर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैसा है, स्ट्रॉन्गर, ओके। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दूर दिखती है, लाइंस तो होती है, रेयर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वीक होगा, ओके। ये तो बड़ा कौन है यहाँ पर, इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है ना, तो Q1 ग्रेटर हो गया Q2 से। अब एक और बात कि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव कौन है ना, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव कौन, लाइंस हमने कैसी दिखाई, Q2 से ओरिजिनेट हुई Q1 पे खत्म हुई, Q2 से ओरिजिनेट हुई Q1 पे खत्म हुई, तो लाइन का हमको रूल पता है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है नेगेटिव में, ऐसे। Q1 यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, ओके, Q1 चार्ज इज नेगेटिव, Q2 इज पॉजिटिव एंड Q1 इज ग्रेटर देन Q1, ऐसा होता है, ठीक है ना, ओके। तो ये हमारे पास ऐसे रिजल्ट निकल जाते हैं इससे छोटे छोटे से। और एक बात देखो यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ हमने ऐसे 2 चार्ज बोल दिए, तो Q1 और Q2, Q1 Q2, ठीक है, इनकी लाइंस हमने बताई, ये ऐसी बताई, ठीक है, ये
इससे ऐसी लाइन बता दी, ओके ना, ये ऐसे। चलिए ये एक लाइन हटा देते हैं, ये ऐसा Q1 और Q2। अब हमको यहाँ पता करना है तो यहाँ पर कि दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, दोनों चार्जेस में से कौन बड़ा और कौन छोटा है। इन चार्जेस का रेशो क्या है, बड़ा छोटा तो है ना, और वो भी है, उनका रेशो देखना है, ठीक है। तो इनका जो रेशो है जो किस पर डिपेंड करेगा, Q1 और Q2 का जो रेशो है वो नंबर ऑफ लाइंस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ लाइंस पर। ये अभी हमने गॉसेस थ्योरम देखे हैं, ठीक है, मतलब चार्ज के अकॉर्डिंग ही वहाँ नंबर ऑफ लाइंस होगी उसके बेस पे। तो Q1 अपॉन Q2 N1 अपॉन N2, ठीक है। तो देख लो मुझे यहाँ पर N1 Q1 से कितनी लाइंस निकल रही है, 1 2 3 4 8 लाइन निकल रही है यहाँ से, है ना। Q2 पर कितनी लाइन पूछ रही है, 4। तो ये आ गया हमारे पास क्या, ठीक है ना, Q1 बाय Q2 कितना आ गया बच्चों, ये 2 आ गया, है ना, ये 2। अब देखो ये तो समझ में आ गया हमको कि Q1 अपॉन Q2, लेकिन एक चीज इसमें और रह गई, ठीक है, कि यहाँ N1 जो है, जो यहाँ पर Q1 जो है, समझना यहाँ पर जो जब लाइंस अंदर की ओर आती है, नंबर ऑफ लाइंस अंदर आती है तो उसे नेगेटिव मानते हैं, और नंबर ऑफ लाइंस जब बाहर निकलती है तो पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली कॉन्सेप्ट है, गॉसेस थ्योरम इसके बाद वाले लेक्चर्स में क्लियर होगी। अभी ध्यान रख लो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर अंदर इंटर आ रही है तो लाइंस के नंबर को नेगेटिव कहा जाता है, अगर बाहर निकल रही है तो उसे पॉजिटिव कहा जाता है। तो देखो यहाँ Q1 Q2 पे लाइंस अंदर आ रही है, Q2 पे लाइंस अंदर आ रही तो नेगेटिव रखेंगे हम, तो ये -2 आएगा, ओके, -2। मतलब यहाँ पर Q1 माइनस ये ऐसा, ओके। मतलब ये तो क्या दिखा रहा है, नेगेटिव अपोजिट चार्ज होने को दिखाता है कि Q1 और Q2 अपोजिट चार्जेस है ना, Q2 वाला नेगेटिव है, ठीक है, Q2 चार्ज नेगेटिव है और Q1 पॉजिटिव, और कितना है तो यहाँ पर Q2 से डबल है, ओके, मतलब Q1 की वैल्यू Q2 से दुगनी है, ओके। तो ये से बहुत सारे जो हम इससे पे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये था बच्चों हमारे पास क्या क्या हम इससे समझ सकते हैं। हम उसका मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं दो चार्ज का, उससे निकलने वाली नंबर ऑफ लाइंस के बेस पर या उनकी डेंसिटी के बेस पर हम उसका मैग्नीट्यूड है ना और बता सकते हैं उसको, ठीक है ना। ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन का किसका बड़ा मैग्नीट्यूड किसका छोटा मैग्नीट्यूड, नेचर भी बता सकते हैं हम, ठीक है। ये हो गई बात जो, ठीक। तो ये रहेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसकी प्रॉपर्टीज, है ना। और जो फिगर हमने बताए थे तो यहाँ पर हमने उधर शो नहीं किए हैं, आप उसको बना लेना, तो यहाँ पर अलग से बुक में भी दिए होंगे और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। या तो जहां प्रॉपर्टी लिख रहे हो उसकी प्रॉपर्टी वहीं पे बना देना, का ध्यान रखना। फिर दूसरा बच्चों फॉर नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तीसरा है तो डाइपोल के लिए, और डाइपोल की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के, ठीक है। ये हो गया। अब ये लाइट चार्जेस की बता देना, है ना, लाइट चार्जेस की, ठीक है। जैसे अनलाइट की तो ये हो गई, लाइट चार्जेस की क्या बनेगी, दो पॉजिटिव वाले ले लेते हैं, ओके। तो ये हो गई हमारे पास पॉजिटिव या लाइट चार्जेस की। नेगेटिव भी, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं तो भी उनकी शेप ऐसी आएगी, दोनों पॉजिटिव है तो भी ऐसी, ठीक है ना। तो ये रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक फोर्स और लाइंस ऑफ फोर्स मतलब हमने पूरे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करने के नियम देखे हैं, है ना, कहाँ किस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी है, नंबर्स किस अकॉर्डिंग रखने हैं, ये वाली बातें। चलिए ना, नोट कर लीजिए।